अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज करें और आपको बताएं कि वादी कैलाश में कैलाश कबीले का मजहबी रहनुमा चीफ काजी अदीना खान कैलाश की मौत पर 3 दिन तक रस्म मनाई गई, जिसमें आने वाले मेहमान मैयत को बंदूक की फायरिंग से सलामी देते और मैयत को दफनाते वक्त भी हवाई फायरिंग की जाती है। जबकि इस दौरान कैलाश मर्द ढोलक बजाते हैं और खवातीन रवायती रक्स करती हुई मजहबी गीत गाती हैं। देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये खुसूसी रिपोर्ट। वादी कैलाश बिरीर में कैलाश कबीले के मजहबी रहनुमा चीफ काजी अदीना खान कैलाश वफात पा गए हैं। कैलाश सकाफत दुनिया भर में इंतहाई मखसूस और निराली सकाफत है। ये लोग औरत की मौत पर 1 से 2 दिन जबकि मर्द की मौत पर 3 दिन रस्म मनाकर दफनाते हैं। वादी बिरीर में कैलाश सकाफत और मजहबी रसूमात हजारों सालों से अभी तक अपनी असली शक्ल में महफूज है। चीफ काजी की मैयत को हस्ब रिवायात कैलाश के मजहबी इबादतगाह जस्तकान में रखा गया। तहम इस रस्म में शिरकत करने वाले अगर मुसलमान हो तो उनको सबसे पहले हवाई फायरिंग करना पड़ता है, उसके बाद वो जस्तकान जा सकता है और हमारी टीम के साथ भी यही हुआ। जस्तकान में चीफ काजी की जस्तहाकी को चरपाई पर रखकर उसकी टोपी को 100, 500, 1000 और 5000 के नोटों से सजाया जाता है, जो कि लाश रस्म के मुताबिक इज्जत की निशानी समझी जाती है। सबसे पहले बिरीर के चीफ काजी मीर बाचा की लाश मैयत के सामने खड़े होकर उनकी तारीफ करने लगा। उसके बाद बारी बारी दीगर काजी साहिबान भी आकर मरने वालों की तारीफ करता है। इस दौरान मर्द ढोलक बजाते हैं जबकि खवातीन रिवायती रक्स करते हुए मजहबी गीत गाती है। कैलाश कबीले के खातून काजी ने इसकी तफसीलात हमें बता दी। मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत अब्दुल लतीफ का कहना है कि कैलाश कबीले के इन मखसूस रस्म व रिवाज की वजह से पाकिस्तान में सियाहत फरोग पाता है। अगर देखा जाए तो चतराल में तो टूरिज्म को डेवलप करने का हमारे पास सबसे जो मेन सोर्स है वो है ही हमारी कैलाश कल्चर और कैलाश कम्युनिटी। और माजी में भी ये इलाका उनका टूरिज़म का गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिस्ट को मुश्किलात पेश आती थी, तो इसलिए ये रोड सेक्टर में एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तीनों वैलीज़ में। तो मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि फ़ॉरेन जो टूरिस्ट हैं उनसे ये अपील करूँगा कि आपको अगर प्योरली कल्चरल इवेंट देखने हों और हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त और रिवायात आपने देखनी हो तो वो रुए ज़मीन पर आपको सिर्फ कैलाश कम्युनिटी के और कैलाश वैलीज़ में आपको मिलेंगी। तो जो भी कल्चरली सेंसिटिव लोग हैं जो ये देख, और दूसरी बात मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का एक हारमोनी के साथ रहने का अगर दुनिया में कोई एक बेहतरीन मिसाल है तो वो आपको कैलाश वैली में मिलेगी। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, कैलाश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में भी मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग वो एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कैलाश कल्चर को प्रिजर्व करने में इन मुस्लिम कम्युनिटी का और दूसरे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। कैलाश लोग मैयत पर 20 से लेकर 100 बकरे और चंद बैल भी काटते हैं, मगर इन जानवरों को मुसलमानों से ज़बह कराते हैं ताकि इनका गोश्त कैलाशों के साथ साथ मुसलमान भी खा सके। तीसरे रोज अपने मुर्दों को दफनाते हैं, मगर उसके साथ उसके रोजमर्रा इस्तेमाल की सामान भी कब्र में रखते हैं। 3 दिनों तक मेहमानों को देसी घी, पनीर, गोश्त और अंगूर का शराब भी पेश किया जाता है। मैयत को दफनाते वक्त भी हवाई फायरिंग की जाती है। जिस चरपाई में मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जाता है उसे वापस घर नहीं लाते। कैलाश लोग जिस तरह बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, इसी तरह मैयत को भी खुशी खुशी सुपर्द हाक करते हैं और उनको बंदूक से सलामी भी पेश करते हैं।
कैलाश के लोग अपने मखसूस सकावत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये लोग साल में मुख्तलिफ छोटे बड़े मजहबी दस्तूर मनाते हैं, मगर उनकी ख़ास बात यह है कि अपनी मैयतों के भी रस्म मनाते हैं, जिसको देखने के लिए किसी तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं। अहमद गुलाम फारूकी, चैनल 51 न्यूज़, चतराल। जावल के नवाही गांव मामू खंडारा में एक ही खानदान के 5 बच्चे पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गए। 3 बच्चे बीमारी के बायस आंखों की बीनाई से भी महरूम हो गए हैं। बेबसी की तस्वीर बनने वाला गरीब खानदान बच्चों का इलाज कराने से कासिर। 1 साल से 8 साल तक की उम्र के 5 बच्चे सख्त बीमारी में मुब्तला हैं। पुरस्कार बीमारी ने 3 बच्चों की आंखों की बीनाई भी छीन ली। गरीब वालिदैन ने हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया से मुफ्त इलाज कराने की अपील की है। करक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अवाम अपने मसाइल हल करने के लिए साबका ठेकेदार बरादरी के सदर की सरबराही में मैदान में आ गए। मंजूर हटक का कहना है कि अगर मसाइल हल ना हुए तो पोलियो की बंदिश और दीगर सख्त फैसले करेंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए कर्क से शाकिर मनान की इस रिपोर्ट में। करक डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशरान अपने मसाइल हल करने के लिए मैदान में आ गए। मसाइल हल होने के लिए सख्त से सख्त फैसले करेंगे। KDA मशरान का 2 टोक मुवक्कफ। मीडिया से गुफ्तगू करती हुई अमायदीन इलाका का कहना था कि 2009 से गैस के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन अभी तक इदारे टस से मस नहीं हो रहे। अगर मसला हल ना हुआ तो मशरान के मशवरे के बाद मजीद सख्त फैसले करेंगे, जिसमें पोलियो की बंदिश और दीगर सख्त फैसले शामिल हैं। गैस का हमारा दीरीना मसला है और ये बहुत बड़ा मसला है। टाउनशिप के लिए गैस का जो है ना इंतहाई जो है ना ज़रूरी है। मैं इस सिलसिले में DC साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि SNGPL डिपार्टमेंट को और DC साहब और हमारे वफद को के लिए एक टाइम मुकर्रर कर दे और जॉइंट मीटिंग का इनेकाद किया जाए। मैं इसका शुक्रगुजार होऊंगा। कैमरा टीम के साथ शाकिर मनान, चैनल 51 करक। सरगोदा रोड पर निजी शुगर मिल के करीब तेज रफ्तार कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान और खातून जान बहक। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चिनियोट सरगोदा रोड निजी शुगर मिल के करीब तेज रफ्तार कोस्टर मोटरसाइकिल पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल नौजवान और खातून दोनों मौका पर ही दम तोड़ गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जान बहक होने वालों का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया गया है। ताहम रेस्क्यू 1122 ने हादसे में जान बहक होने वालों की लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने हादसे से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।